इन्होंने बताया किस तरीके से अभी बरसात में पानी यहाँ पे लग जाता है, पूरे कमर भर पानी यहाँ लग जाता है और जब कोई बीमार पड़ जाए उसे खटिया पे लाद के उसको यहाँ से गांव से बाहर लेके जाया जाता है ताकि उसका इलाज कराया जा सके, क्योंकि ना यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ना यहाँ पे कोई डॉक्टर अच्छा है। यहाँ पे एक और शिकायत इन्होंने की, यहाँ झोला छाप डॉक्टर यहाँ रहता है। दावे जो बिहार सरकार कर रही है या खोखले वादे जो बिहार सरकार करती है उसकी धज्जी यहाँ राजापाकर दक्षिण में यहाँ पे उठते हम देख सकते हैं। ये सिर्फ सरकारी पैसे पे सवाल हो रहा है। पूरे पटना में जिस तरीके से इन्होंने बॉर्डर बैनर पोस्टर छाप रखा है, किसके पैसे पे बैनर पोस्टर छाप रहे हैं? कौन सा आपने ये काम किया है? ये सरासर जब बारिश तेज हो जाती है, जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाना होता है तो लोग खटिया पे लेके जाते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और समस्तीपुर के पूर्व सांसद प्रिंस राज पासवान और साथ ही पशुपति पारस के जो बेटे हैं यश राज पासवान दलित चौपाल लगा रहे हैं। और इसी कड़ी में वैशाली के राजापाकड़ विधानसभा पहुंचे, जहां पर अपने ही भाई चिराग पासवान के ऊपर बड़ा आरोप लगा दिया है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के जरिए दलित बस्ती में जा रहे हैं जहां पर लोगों से समस्याएं सुन रहे हैं, खास करके वैसे दलित समाज, वैसे पासवान समाज के लोगों से, जहां पर उनको रहने के लिए घर नहीं है, साथ ही पीने के लिए पानी नहीं है, सड़कों की समस्या है, अस्पताल की समस्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। दोनों भाइयों ने कहा है कि देखिए, चिराग पासवान ने कोई काम नहीं किया। क्या कुछ कर रहे हैं यश राज पासवान और प्रिंस राज पासवान, पहले अपन के बयानों को सुने। देखिए, आज हम लोग राजापाकर दक्षिणी पंचायत में हम लोग आए हैं। यहाँ दलित चौपाल का आयोजन किया गया और आप देख सकते हैं किस तरीके से कितने आक्रोश में यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बहन हम लोग की हैं। इन लोगों का एक ही शिकायत है, 350 पासवान का घर यहाँ पर है, दलितों का घर यहाँ पर है और इनको मूल जरूरत की समस्याएं इन्हें यहाँ झेलनी पड़ रही है। हम लोग जब यहाँ पे आए, हम लोग को पैदल आना पड़ा, क्योंकि यहाँ ना गाड़ी आ सकती है, ना यहाँ पे मोटरसाइकिल आ सकता है, ना स्कूटर आ सकता है। यहाँ का इतना दयनीय स्थिति है। हमारी माताएं यहाँ पर उपस्थित है, हम लोगों ने उनसे बात किया। इन्होंने बताया किस तरीके से अभी बरसात में पानी यहाँ पे लग जाता है, पूरे कमर भर पानी यहाँ लग जाता है और जब कोई बीमार पड़ जाए उसे खटिया पे लाद के उसको यहाँ से गांव से बाहर लेके जाया जाता है ताकि उसका इलाज कराया जा सके, क्योंकि ना यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ना यहाँ पे कोई डॉक्टर अच्छा है। यहाँ पे एक और शिकायत इन्होंने की, यहाँ झोला छाप डॉक्टर यहाँ रहता है। तो इतना जो बिहार सरकार जो 20 साल का अपना कार्यकाल वो पूरा कर रही है और चुनाव आ रहा है और चुनाव में पूरे पटना में उन्होंने पोस्टर छापा हुआ है कि किस तरीके से बिहार में उन्होंने काम किया है, यह बताता है। आज यहाँ राजापाकर दक्षिण में आके पता चलता है कि ये जो खोखले दावे जो बिहार सरकार कर रही है या खोखले वादे जो बिहार सरकार करती है उसकी धज्जी यहाँ राजापाकर दक्षिण में यहाँ पे उठते हम देख सकते हैं। जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे आप सड़क की हालत देख लीजिए, यहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ पर पानी की आप हालत देख लीजिए। यह बताता है कि जो 20 साल की सरकार है वो किस तरीके उन्होंने काम किया है और यही आक्रोश पूरे बिहार में है और पूरी बिहार की जनता ने इस बार मूड बना लिया है कि 20 साल की जो बीमारू सरकार चल रही है बिहार में, इसको बदलना है और बिहार की जनता ये 20 साल का हिसाब किताब इस चुनाव में जरूर बिहार सरकार से लेगी। आप देख लीजिए, आज ये कह रहे हैं, हमारी माताएं बहनें कह रही हैं कि यहाँ का कभी भी सांसद इस गांव में नहीं आया, ना ही यहाँ कोई योजना आया है। इतना है, डबल इंजन की सरकार है बिहार, केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद अगर दलितों के साथ ये हाल है तो हमें शर्म आती है अगर कोई हमारा प्रतिनिधि केंद्र में बैठा हो तो। यहाँ की पक्की सड़क को लेकर के क्या कर रहे हैं अभी? यहाँ सबसे अहम मुद्दा यहाँ के सड़क को लेकर है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है, माताओं बहनों का कहना है कि कभी भी यहाँ पे सड़क नहीं बना। यहाँ पे पानी की समस्या है, जब यहाँ बरसात होती है तो यहाँ पे पानी जल जमाव हो जाता है। यहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है और जब कोई बीमार पड़ता है उसे कंधे पे खटिया पे उसमें लाद के उसको बाहर लेके जाना पड़ता है। और 20 साल की सरकार जो दावा करती है, जो अपने आप को सुशासन की सरकार कहती है, विकास की सरकार कहती है, यह बताती है कि इन्होंने 20 साल में क्या किया है। आप दलित चौपाल करके दलितों की बस्ती को दिखा रहे हैं और वहीं पर नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा निकाल कर कह रहे हैं कि बिहार प्रगति पर है। आप आइए, हम तो उनको हम आमंत्रण देते हैं, जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे आइए और यहाँ आके आप सभा करके दिखाइए, यहाँ आके आप वादे बताइए कि आपने क्या काम किया है। ये देखिए, ये सिर्फ खोखले वादे, झूठे वादे, सिर्फ मीडिया में दिखाने के लिए, सभा करने के लिए। और ये जो सभा कर रहे हैं, किसके पैसे पे सभा कर रहे हैं? ये सिर्फ सरकारी पैसे पे सभा हो रहा है। पूरे पटना में जिस तरीके से इन्होंने बॉर्डर बैनर पोस्टर छाप रखा है,
किसके पैसे पे बैनर पोस्टर छाप रहे हैं? कौन सा आपने ये काम किया है? ये सरासर ये जो बिहार सरकार, जो बीमारू सरकार जो बिहार में चल रही है, 20 साल की बीमारू सरकार चल रही है, बिहार ने इस बार मूड बना लिया है, बिहार मांगे बदलाव का नारा चल पड़ा है। 20 साल में नीतीश कुमार की सरकार ने क्या किया, स्वास्थ्य विभाग में क्या किया, शिक्षा विभाग में क्या किया, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं, अभी आप यहाँ पे अभी जीवेश मिश्रा जी का जो है इतनी मामला आया है कि नकली दवा प्रकरण में उनको जो है इतनी सजा मिली हुई आप देख लीजिए, ये तो हाल है बिहार का, जहाँ शिक्षा व्यवस्था धांधली होती है, पेपर लीक हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग जहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं रहता है, डॉक्टर रहता है वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ यहाँ पे नकली मिल रही हैं। पोस्टर पूरे पटना में लगाया गया कि बिहार में उद्योग नौकरियां। हम आपके पत्रकार साथियों से पूछना चाहेंगे, उद्योग कौन से उद्योग लगे हैं, कितने सारे उद्योग लग गए, कौन सा नौकरी का बहार है यहाँ पे? डोमिसाइल तो आपसे यहाँ पे लागू नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पे समस्या ही समस्या है। या जहाँ जल नल की सुविधा आ रही है तो उसके साथ एक और पैकेज आ रहा है भ्रष्टाचार का, कि जहाँ भ्रष्टाचार को प्रलोभन होगा वहीं जल नल की सुविधा आएगी। सड़क का समस्या है यहाँ पे, जब बारिश तेज हो जाती है, जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाना होता है तो लोग खटिया पे लेके जाते हैं। सोचिए ये हाल है यहाँ पे। तो ऐसे अनेक मुद्दे हम हमारे नेता के साथ हर जगह दलित चौपाल लगा रहे हैं, और हम वोट मांगने नहीं जा रहे हैं, हम अपने जनता के पास उनकी राय विचार और समस्या सुनने जा रहे हैं। और जनता ने जो हमें ये पग पहनाया है, ये पग पे हम आंच नहीं आने देंगे। हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम इस पग पे आंच नहीं आने देंगे। तो आपने सुना साफ तौर पे, प्रिंस राज पासवान हो चाहे यश राज पासवान करें, कि देखिए बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है, और देखिए किस तरह से हालात है इस बस्ती का। यहाँ पर लोगों के लिए चलने के लिए सड़क नहीं है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग पटना में लगवा रहे हैं। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।